कि आज हम सुखी हैं? किस बात पर इतरा रहे हो कि आज हम अमीर हैं? किस बात पर इतरा रहे हो कि मैं बलिष्ठ हूं? किस बात पर इतरा रहे हो कि मेरा इतना पुण्य है कि मेरे जैसे जगत में किसी का पुण्य नहीं? महानुभाव, ये दुनिया है, एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। क्या है ये दुनिया? शाम को हो रही है, आवाज लग रही है, कल अयोध्या के गद्दी पर श्री राम बैठेंगे, राजा राम राज्य होगा। अयोध्या दुल्हन की सजाई गई। हाँ, ये तो पक्का मान के चलना, तुम्हारी आगवानी से भी ज्यादा सजाई गई होगी। अवतार पुरुष, घर घर सजा था, आनंद था। सूर्य डूबते समय बड़े हर्ष से डूबा होगा। कल मैं निकलूंगा तो इस सृष्टि का नया रूप होगा। लेकिन सृष्टि न किसी की मीत होती है, न किसी से कुछ भी नहीं, न राग है न द्वेष है। एक रात भर में क्या हुआ? जो निर्णय हुआ था कि अयोध्या का कण कण कल राजा राम की आज्ञा में होगा, और रात में घोषणा हो गई कि सूर्य निकलने के पहले सूर्यवंशी अयोध्या की सीमा छोड़ देगा। अयोध्या की सीमा छोड़ देगा। कितना चरम पुण्य और कितना चरम अशुभ कर्म का उदय आया, बदल गया। दशरथ जी कहते हैं, गुरुजी सही कहा था कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल के समय कभी ऐसा मुहूर्त नहीं आया होगा कि शाम को राजगद्दी और सुबह वनवास। सही कहा था। दशरथ वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मैं क्या करूं? कागज होए तो सब कुछ बांचूं, करम न बांचा जाए। मैंने तो कागज बांचा था, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं राम की किस्मत बांच लेता। किस्मत को बांचने की ताकत किसी में नहीं है। खुद भी नहीं जान पा रहे कि मेरी किस्मत क्या है। वो शुभ मुहूर्त था, शुभ बेला थी, लेकिन अशुभ में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रसंग जो मैं कह रहा था कि जिस दिन वनवास से लौटे, अयोध्या में प्रवेश किया, उस दिन अमावस्या थी। ये दोनों प्रसंग हैं। हालांकि सिद्धांत कुछ और कहता है, लेकिन अमन तो लोकोपकार जनपद सत्य को सत्य मान लेते हैं। सारे जगत में जैन धर्म के अनुसार दिवाली इसलिए मनाई गई कि उनके अंतिम तीर्थंकर अनादिकाल से जिस कार्य में विफल हो रहे थे, वे अमावस्या के दिन सफल हो गए। और जगत ने सारी दिवाली इसलिए मनाई कि जिस शुभ मुहूर्त में राम को वनवास हुआ था, उसी अमावस्या अशुभ मुहूर्त में राम का पुनः अयोध्या में आगमन हुआ। तेरस के दिन अनायास रामचंद्र जी को जब ये ज्ञान हुआ कि मैंने भरत को वचन दिया था कि 14 वर्ष के अंतर्गत यदि तुम नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूंगा। 6 महीने
विभीषण की आव भगत में निकल गए। 12 की रात्रि में एकाएक रामचंद्र जी शहर गए। मैं तो भूल ही गया, 3 दिन शेष है। सुबह मीटिंग करते हैं विभीषण से, तुरंत निर्णय करते हैं मुझे इसी समय जैसे बने तैसे भेजो। वही पुष्पक विमान जिसने एक दिन सीता का हरण किया था, वही पुष्पक विमान रामचंद्र जी को लंका से अयोध्या भेजता है। अशुभ क्या है? वही निकृष्ट विमान था जिसमें एक सती के लिए उपसर्ग किया गया, एक सती के लिए संकट आया। वो विमान सती सीता के लिए अशुभ था, अंगार था, विनाश का कारण था। और वही विमान 6 महीने बाद रामचंद्र जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। बोलो, विमान शुभ था या अशुभ था? ना तो विमान शुभ था ना विमान अशुभ था। बैठने वाला और बैठाने वाला कैसा है वैसा बन गया विमान। बैठने वाले के अशुभ कर्म का उदय है तो विमान अशुभ बन गया, और बैठने वाला यदि पुण्यात्मा है तो वही विमान शुभ बन गया। धनतेरस के दिन रामचंद्र जी अयोध्या के पास आश्रम में आ गए। समाचार भेजा, अमावस्या को प्रवेश। उस दिन वशिष्ठ जी कहाँ गए थे? वशिष्ठ जी रोक देते कि नहीं, कल प्रवेश करना, कल नया वर्ष आ रहा है। कल हमने कहा था अपनी संपूर्ण सृष्टि का नया वर्ष कल था, संपूर्ण सृष्टि का। उसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। जितने भी नए वर्ष हैं ये व्यक्तिगत है, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब घटनाएं हैं, जितने भी नए वर्ष हैं ये सब हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। कोई 1 जनवरी को मानता है, कोई दिवाली को मानता है, कोई विक्रम संवत को मानता है, कोई शक संवत को मानता है, कोई हैजरी संवत को मानता है, कोई अनेक प्रकार के संवत है। लेकिन एक नया वर्ष ऐसा है जो सारा जगत प्रकृति का है, जिसे बोलते हैं श्रावण बदी एकम, कल निकल चुकी है। पर वह गौण है आज दुनिया जानती नहीं, लेकिन वशिष्ठ जी जानते थे। वो कह सकते थे कि नहीं, रामचंद्र जी एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। 12 घंटे की तो बात थी, लेकिन वशिष्ठ तो डर चुके थे। उन्होंने कहा मैंने 12 घंटे में क्या चमत्कार होता है ये मैंने देख लिया, जब जागो तभी सवेरा है। रोका नहीं, उन्होंने कहा 12 घंटे में फिर कोई अनर्थ हो सकता है, 12 घंटे में फिर कोई मंत्रा आ सकती है, 12 घंटे में फिर कोई कैंकई आ सकती है। 12 घंटे का हमने नाटक देख लिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। जिस क्षण रामचंद्र जी अयोध्या में आएंगे वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा, वही जगत का शुभ मुहूर्त होगा। क्योंकि मुहूर्त से किसी की पवित्रता नहीं आकी जाती, पवित्रता से मुहूर्त की सिद्धि होती है।